प्यारे बच्चों, हमने पूर्व के सेशन में देखा था कि लक्ष्मण जी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ा रहे हैं और परशुराम जी जब विश्वामित्र जी के माध्यम से अपनी वीरता, अपने बल, अपने क्रोध के विषय में लक्ष्मण जी को बताते हुए उसे समझाने की, उसे अपने सामने से हटाने की बातें कहते हैं, तो लक्ष्मण जी पुनः परशुराम जी को जवाब देते हैं और कहते हैं कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कि हे परशुराम जी, हे मुनि, जो शूरवीर लोग होते हैं वे करनी करहीं, वे युद्ध भूमि में जाकर के कृत्य करते हैं, अपने युद्ध कौशल से अपनी वीरता, अपनी शूरवीरता साबित करते हैं। कहीं न जनावहीं आप, वे वहाँ जा कर के डींग नहीं हाँकते, मौखिक रूप से अपनी बहादुरी, अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं करते हैं, बल्कि ये चीज़ें किसके अंदर होती हैं? ये सारी विशेषताएं कायर के अंदर होती हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। जो कायर लोग होते हैं वो रणभूमि में रिपुवंश दुश्मन को अपने सामने पा करके वे अपने प्रताप का वर्णन करने लगते हैं। वे मौखिक रूप से अपनी डींग हाँकने लगते हैं, मौखिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि तुम तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। कि हे मुनि, आप तो काल को अर्थात मृत्यु को हाँक लगाना मीन्स आवाज़ देना। तुम तो काल हाँक जनु लावा, आप तो मृत्यु को बार बार हाँक लगा करके, आवाज़ दे करके मानो मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मुहि लाग बुलावा, बार बार मानो काल को, मृत्यु को मेरे लिए हाँक मीन्स आवाज़ देकर बुला रहे हैं। इस प्रकार की बातों को जब लक्ष्मण जी की कही हुई इस प्रकार की बातें परशुराम जी सुनते हैं तो उनका क्रोध निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जाता है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के, सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुनकर के, कठोर वचनों को सुनकर के, परसु सुधारे धरेउ कर घोरा, वे उस घोर मीन्स घनघोर तीखे, उस तीखे फरसे को सुधार करे, परसु सुधारे ठीक प्रकार से, धरेउ कर अपने कर में धारण कर लेते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी अपने उस फरसे को ठीक प्रकार से हाथ में धारण कर लेते हैं। और फरसा कैसा है? घोरा, घनघोर, तीखे धार वाला। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबाधी बालक बद जोगु। और परशुराम जी उस सभा में जोर से पुकार कर सभी से कहते हैं कि अब जन देई दोष मोहि लोगु, जन मीन्स नहीं या मत, अब जन देई दोष मोहि लोगु, हे लोगो अब मुझे आप कोई भी दोष, जन मीन्स मत देना, मुझे दोष नहीं देना। कटुबाधी बालक बद जोगु, ये बालक अर्थात लक्ष्मण कैसा है? कटुबादी, कटु बोलने वाला है। बद जोगु, इस कारण से ये वध करने योग्य है। अब मैं इसका निश्चित रूप से वध कर दूंगा, क्योंकि ये बालक कटुवादी है, कटु बोलने वाला है, कड़वा बोलने वाला है। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यहु मरण हार भा साँचा। बाल बिलोक में से अब तक, बाल मीन्स बच्चा, बिलोक मीन्स देख करके, मैं अब तक इसको बच्चा देख करके, बच्चा समझ करके, बहुत में बाँचा, बहुत बचाता रहा, बाँचा मीन्स बचाना, मैं अब तक इसे बच्चा समझ करके, बालक समझ करके बहुत देर से छोड़ रहा था, इसको बचाता रहा, लेकिन अब यहु मरण हार भा साँचा, लेकिन अब यह सत्य है कि यह बालक मरणहार है, ये निश्चित रूप से मरने योग्य है, मरने लायक है। जब इस प्रकार से विश्वामित्र जी महसूस करते हैं कि परशुराम जी की क्रोधाग्नि बहुत अधिक बढ़ चुकी है, परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो चुके हैं,
तो विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमहि अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु, कि हे महामुनि आप इसके अपराध को क्षमहि मीन्स क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कर दीजिए? विश्वामित्र जी कहते हैं कि बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो बाल मीन्स बच्चे के दोष या गुणों की गणना नहीं करते। अर्थात आप इस बच्चे में गुण दोष मत देखिए और आप इसके गुण दोषों को न देख करके इसे क्षमा कर दीजिए। यदि इसने आपका किसी प्रकार से मन दुखाया है, आपका अपमान किया है, तब भी हे महामुनि इस बालक को आप क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण को ही। इस प्रकार से विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप इसको बालक जान करके क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु बालक के गुण दोषों को नहीं देखता है। तो परशुराम जी जवाब देते हैं कि खर कुठार, मेरे हाथ में कैसा कुल्हाड़ा है। कुठार मीन्स कुल्हाड़ा, कैसा है? खर, तीखा, दुष्ट प्रकृति का, संहार करने वाला, खर कुठार। मैं अकरुण, और मैं कैसा हूँ? करुणा रहित हूँ, दया रहित हूँ। मुझे किसी की हत्या करने में, किसी को मारने में किसी प्रकार की दया या संकोच नहीं होता। कोही और क्रोधी स्वभाव का हूँ। खर कुठार में अकरुण कोही, मेरे हाथ में ये तीखी धार वाला कुल्हाड़ा है। मैं करुणा रहित हूँ, दया रहित हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने कौन है? मेरे गुरु का द्रोह करने वाला, मेरे गुरु का दुश्मन, भगवान शिव का दुश्मन बालक मेरे सामने खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील के, आपके नम्रता के, आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसको उतर देत छोड़ो बिन मारे, इसको बिना मारे हुए ही छोड़ रहा हूँ, नहीं तो निश्चित रूप से मैं इसको यहीं मार देता। नत यही काट कुठार कठोर है, अन्यथा मैं इसे यहीं पर काट डालता। किससे? कुठार कठोर है, अपने इस कठोर कुल्हाड़े से, नहीं तो मैं इसे यहीं पर काट डालता। और गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, और थोड़े से ही प्रयास से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, ऋण मुक्त हो जाता। जिस प्रकार की बातें परशुराम जी कह रहे होते हैं विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी मन ही मन इन बातों को सुन रहे होते हैं और मन ही मन हंस भी रहे होते हैं। गाधि सून कहे हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सूझ। गाधि सून, गाधि ऋषि की संतान अर्थात विश्वामित्र जी, कहे हृदय हंसी, परशुराम जी के द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर के मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि मुनि ही हरि हरे सूझ, कि मुनि को तो चारों ओर हरा ही हरा नजर आ रहा है। वो हर कार्य को बड़ा आसान, बड़ा सीधा, बड़ा सरल जान रहे हैं, जबकि यह कार्य इतना आसान नहीं है। कौन सा कार्य? लक्ष्मण जी को मारने की बातें जो परशुराम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को मारना इतना आसान काम नहीं है। अयमय खांड ने ऊखमय, अजहू ने बूझ अबूझ। अयमय खांड, यह लक्ष्मण जी, ये लक्ष्मण जी कैसे हैं? अयमय खांड, फौलाद से बने हुए खांडे के समान हैं, लोहे से बने हुए खांडे के समान है। खांडा मीन्स तलवार। अयमय खांड न ऊखमय, ये ईख से निकली हुई खांड नहीं है कि कोई वैसे ही चबा जाए। अजहू न बूझ अबूझ, मुनि इस बात को अजहू न बूझ अबूझ, बूझते हुए भी, जानते हुए भी अबूझ बने हुए हैं, अनजान बने हुए हैं।
तो विश्वामित्र जी मन ही मन ये सोच रहे हैं कि मुनि को तो चारों ओर हरा ही हरा समझ में आ रहा है, लक्ष्मण जी को मारना इतना आसान काम नहीं है। लक्ष्मण जी फौलाद से बने हुए खांडे के समान हैं, वो ईख से बनी हुई खांड नहीं है जिसको कोई आसानी से चबा जाए। मुनि इन बातों को जानते हुए भी पता नहीं क्यों अनजान बने हुए हैं। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी इन सारी बातों को सुन रहे होते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका शील, आपकी सरलता, आपकी नम्रता को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो, जो आपके शील से, आपकी सरलता से विदित नहीं हो। सब आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। आप अपने मातृ ऋण से और पितृ ऋण से तो पूरी तरह से उऋण हो चुके हैं, ऋण मुक्त हो चुके हैं। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। और आपके जी में अब केवल गुरु ऋण, जिसे आप अभी तक उतार नहीं पाए हैं, आप गुरु ऋण से अभी तक उऋण नहीं हो पाए हैं, ऋण मुक्त नहीं हो पाए हैं। वो गुरु के प्रति ऋण वो आपके जी में हमेशा बना हुआ है, उसी के विषय में आप सोचते रहते हैं। इसलिए सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। आप उस गुरु ऋण को हमारे माथे उतार देना चाहते हैं, हमारे ऊपर उसको थोपना चाहते हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और अब तो गुरु ऋण भी आपके ऊपर बहुत बढ़ गया होगा, उसके ऊपर ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि गुरु ऋण चढ़ा हुआ आपके ऊपर बहुत समय हो गया, उस पर ब्याज भी लग गया होगा। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनीय व्याहारिया बोली। अब आप किसी व्यवहारिये को, हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति को बुला लीजिए। तुरंत देहू में थैली खोली, मैं तुरंत आपके ऊपर से उस गुरु ऋण को उतार देने के लिए तैयार हूँ। अर्थात आप मेरे ऊपर अपने गुरु ऋण को मढ़ना चाहते हैं, मैं ब्याज सहित आपके गुरु ऋण को उतार देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार की व्यंग्योक्ति बातों को कह करके, इस प्रकार की हंसी पूर्ण परशुराम जी की हंसी उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए बातों को लक्ष्मण जब कह रहे हैं तो उससे परशुराम जी की क्रोधाग्नि, उनका क्रोध निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लक्ष्मण जी की इन कठोर बातों को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। सुनि कटु वचन। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से कठोर वचनों को सुन करके कुठार सुधारा, वो अपने उस कुल्हाड़े को सुधार करके ठीक प्रकार से हाथ में पकड़ लेते हैं। सभा में लोगों को लगने लगता है कि शायद अब परशुराम जी लक्ष्मण के ऊपर कहीं अपने कुठार का प्रयोग न कर दें, कहीं कुल्हाड़े का वार न कर दें। परशुराम जी की उस भयंकर क्रोधाग्नि को देख करके हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा के सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे कि महाराज क्षमा कीजिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए, हे महामुनि क्षमा कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी इसके बाद भी नहीं डर रहे हैं। लक्ष्मण जी इसके बाद भी परशुराम जी के ऊपर व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुबर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। हे भृगुबर, हे महर्षि, परसु दिखावहि मोहि, हे महर्षि आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, मैं आपको विप्र मीन्स ब्राह्मण मान करके थोड़ा छोड़ रहा हूँ। बचो नृपद्रोही, और नृपद्रोही राजद्रोह, मैं राजद्रोही नहीं बनना चाहता। मैं ब्राह्मण मान करके आपको छोड़ रहा हूँ,
अन्यथा मैं निश्चित रूप से आपका साथ युद्ध करता। तो भृगुवर परस दिखावहीं मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। हे महर्षि, आप मुझे बार बार जो फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूँ और राजद्रोह से बच रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े। आपको कभी भी रणभूमि में सुभट मीन्स अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, इसी कारण से आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। द्विज देवता घरहीं के बाढ़े। द्विज मीन्स ब्राह्मण, देवता मीन्स देवता। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही बड़े हैं, घर में ही श्रेष्ठ हैं। घरहीं के बाढ़े, आप घर में ही बड़े बने हुए हैं, श्रेष्ठ बने हुए हैं, योद्धा बने हुए हैं। आपको अभी तक कभी युद्ध भूमि में महान योद्धाओं से मुकाबला करने का समय नहीं मिला, कभी महान योद्धा आपको युद्ध भूमि में टकराए नहीं, अन्यथा आप इस प्रकार की बात नहीं बनाते। आप जो क्षत्रिय राजाओं का संहार करने की बातें करते हैं, आपने किया होगा, लेकिन वो क्षत्रिय राजा कायर रहे होंगे, आपने कभी शूरवीर से मुकाबला किया ही नहीं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े बने हुए हैं। लक्ष्मण जी इस प्रकार की जब बातें परशुराम जी के सामने कर रहे होते हैं, तो सारी सभा के लोगों को भी लगता है कि लक्ष्मण जी का व्यवहार परशुराम जी के साथ में अनुचित है, उचित नहीं है। लक्ष्मण जी बालक हैं, परशुराम जी उम्र में भी बड़े हैं, महर्षि हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा उनका अपमान किया जाना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के ऊपर व्यंग्योक्ति पूर्ण बातें कही जाना ठीक नहीं। कि सभा के लोगों को भी ये बात लगने लगती है, राम को भी, भगवान राम इस सारी घटना को देख रहे होते हैं, उन्हें भी लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुन करके सभा में बैठे हुए सभी लोग पुकार करके कहने लगे, लक्ष्मण जी, यह है अनुचित है, आप इस प्रकार से महर्षि का अपमान मत कीजिए। रघुपति सैन नहीं लखन निवारे। और लोगों की बातों को सुन करके स्वयं भगवान राम महसूस करके सैन ही मीन्स इशारों में लक्ष्मण जी को निवारे मीन्स रोकते हैं, मना करते हैं कि अब शांत हो जाइए, अब परशुराम जी से आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कहेंगे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। भृगुबर कोप, परशुराम जी के कोप मीन्स क्रोध हैं, और कृसान मीन्स अग्नि। भृगुबर कोप कृसान, परशुराम जी की, ऋषि की क्रोध रूपी अग्नि में लखन उतर आहुति सरिस। लक्ष्मण जी के उत्तर कैसे नजर आ रहे थे, जैसे मानो आहुति डाली जा रही हों। जिस प्रकार से कृसान मीन्स अग्नि के अंदर जब आहुति डाली जाती हैं घी की, तो क्या होता है, अग्नि प्रचंड रूप धारण कर लेती है। तो वही स्थिति थी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान लग रहे थे और उनसे परशुराम जी की क्रोधाग्नि निरंतर बढ़ती जा रही थी। बढ़त देख, परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन, विनम्रतापूर्ण वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल के भानु मीन्स सूर्य, रघुकुल के सूर्य के समान सुशोभित होने वाले भगवान श्री राम परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन, शीतल वचनों को बोल करके, नम्रतापूर्ण वचनों को बोल करके उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं।